बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, खान साहब की मुलाकात हुई है और 2 हफ्ते की जो पाबंदी थी अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकात के हवाले से, अब ये ख़त्म हो गई। एक ड्रामा था हुकूमत की तरफ से, लेकिन अब इस मुलाकात इस तनाजुर में भी इम्पोर्टेंट हो गई क्योंकि खान साहब ने एक तो आइंदा का लाएमल दे दिया है पाकिस्तान की आवाम को और तहरीक इंसाफ के लोगों को, और फिर तहरीक इंसाफ जिस पर हम मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि आप रैलियां निकालें, आप जलसे जुलूस करें, लेकिन इसका फ़ायदा इमरान खान की रिहाई से अगर नहीं आप जोड़ेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो 1 पॉइंट एजेंडा ये होना चाहिए कि इमरान खान की रिहाई की जाए। इमरान खान को जेल से बाहर जो है लाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन जो है वो जोर लगाए। अदालतों से इंसाफ की उम्मीद आपको नहीं है और एक प्रेशर बिल्टअप किया जाए और इस प्रेशर की रोशनी में जो है तमाम हिकमत अमली तय की जाए। अब इमरान खान से जो मुलाकात हुई है आज, उन्होंने क्या बात की, ये भी एक जो मुलाकात का हाल अहवाल जो है वो हम शामिल कर लेते हैं कि एक जी 12 मार्च को जो मुलाकातों का सिलसिला रुका था, इस पर अब ये दोबारा से शुरू हो गया है। कारकुनों के नाम एक पैगाम ये दिया कि जिस पर जुल्म हुआ वो अपना वीलॉग बनाकर अपलोड करे, अपनी आप बीती कौम तक पहुंचाए। राय साहब, शहरियार अफरीदी साहब का एक बयान जो है वो सामने आया था, आपको याद होगा कि शहरियार अफरीदी जो हैं उन्होंने बताया कि जहां मुझे रखा गया मगरिब के बाद वहां पर लोगों के मर गया की आवाज़ें जो है वो आया करती थी और फिर लोग जो हैं उन्हें करंट भी लगाया जाता, सर में कील तक जो हैं वो लगाए गए। ये सब कुछ हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और अब इमरान खान ने जो है बाकायदा तौर पर लोगों को, यानी जो इस वक्त अंडरग्राउंड थे, अपनी आप बीती पूरे जग को सुनाने के लिए ये हदायत जो है वो जारी की है। एक राय साहब, एक तो खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम लेटर अब एक लिखेंगे जिसमें मुकदमात को किस तरह से डील किया गया इसका भी हाल अहवाल जो है वो शामिल करेंगे, और अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ किया गया इसका भी जिक्र किया जाएगा। लेकिन वहाँ एक सोया हुआ महल हमें नज़र आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उनके अपने जजेस हों, वो कुछ नहीं करते, तो वो इमरान खान के लिए क्यों उस खत का जो है वो जवाब देंगे। राय साहब, फिर इसमें ये भी मसला है कि अब रैली केपी में होगी और दूसरी तरफ परेड ग्राउंड में जलसा होने जा रहा है। मेरा ख्याल है कि जो मसला है ना, जो मैं काफ़ी महीनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर आप इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई कदम नहीं उठाएंगे ना, फिर मामला जो है ना वो ख़राब होंगे। और हमने तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे चौधरियों को देखा है, बहुत सारे चौधरी अपनी चौधराहट कायम करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए उन्होंने इमरान खान के नाम को इस्तेमाल किया। ऐसा ही हुआ है। कोई इसको माने या ना माने, लोग तहरीक इंसाफ के से इख्तलाफ करें, हमें बेशक बुरा भला कहें, लेकिन ऐसा ही हुआ। इमरान खान के नाम को जब वो बाहर थे तब भी इस्तेमाल किया गया, आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनने की पंजाब में और फिर बाकी जगहों पर जो बातें हो रही हैं, ये इसकी सबसे बड़ी वजह इमरान खान का जेल में होना और जेल से बाहर ना आना एक बड़ी वजह बन गई। और अगर इमरान खान बाहर आ गए तो ऑब्वियसली फिर फैसले इमरान खान साहब करेंगे। वो फैसले जो कोर कमेटी से पहले कुछ मखसूस शख्सियात काली भेड़ें करती रही, उसका नुकसान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ। लेकिन अब इमरान खान ने ये जो तहरीक, जिसका बैरिस्टर गौहर ने कहा जी कि अब आप इमरान खान की रिहाई के लिए बात करेंगे, मेरा ख्याल है कि इन्होंने बहुत देर कर दी है। ये उसी दिन ये तहरीक शुरू हो जानी चाहिए थी जब ये झूठे मुकदमात और फिर मीडिया को एक्सेस ख़त्म किया गया, जेल की कार्रवाइयाँ। और इन्होंने क्या कहा जी कि हमें अदालतों पर यकीन है और अदालतें भरपूर तरीके से फैसला करेंगी, निडर फैसला करेंगी। दलेर दिलावर सब भाग गए, इमरान खान को इन्होंने पकड़ लिया, लेकिन असल दलेर और दिलावर जो था, जिसे साबित किया वो वक्त ने, वो इमरान खान थे, इमरान खान हैं। आज भी जेल में वो डटे हुए हैं कि वो किसी किस्म की डील नहीं करेंगे। अब 2 बड़े चैलेंजेस हैं जी हुकूमत के सामने। राय साहब, मैं चाहूँगा कि इस पर बात करके आपकी तरफ आएँ और फिर आप अपना कमेंट दीजिएगा कि इसके हवाले से खान साहब को जो उन्होंने गुफ्तगू की है। चैलेंज नंबर 1 ये है कि इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद हुकूमत भी बन गई और जो हुकूमत बनी है इसी को मान नहीं रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आ रही है ईद से पहले। अब पता नहीं
हम तो इस ग्रैंड अलायंस के बारे में सुनते ही रहे, लेकिन ये एक रैली और जलसे तक महदूद रहेगा या बाहर कैसे आएंगे ये देखना होगा। फिर ईद के बाद फजलुर रहमान साहब भी जलसे जुलूस जो है वो निकालेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा, ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टर्न होगा पाकिस्तान की सियासी तारीख में, क्योंकि व्हीलर डीलर्स तो ये हैं, डील करेंगे और फिर ऑब्वियसली इस जलसे और इस प्रेशर के नतीजे में कुछ मांगेंगे। और मुझे ये लगता है ये है कि ये जो वीलॉग्स वाला मामला है, शायद ये एक इम्पॉर्टेंट मामला जो है वो बनने जा रहा है, जहां पे लोग अपनी आप बीती लोगों के साथ जो है वो शेयर करेंगे। राय साहब देखें हाशमी साहब, ये जो खबर आपने अभी पढ़ी है इसके अंदर एक बड़ी तकलीफदेह खबर छुपी हुई है और इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल भी है। इस खबर के मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को मुख्तसरन बताते हैं और इस फ्रॉड, शर्मनाक और नाकाम रियासत के अंदर अब चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब ने कैसा कठपुतली तमाशा लगाया है और किस तरह से मिली भगत करके इस केस को, यानी ISI के मुखालिफ जो 6 जजेस ने ख़त लिखा, इसको मुकम्मल तौर पर कैसे दबाया है। इसकी असल कहानी बड़ी तकलीफदेह है, जो कि पाकिस्तानी मीडिया ने डाउन प्ले किया है या इसको नशर नहीं किया। सबसे पहले जो एक मुज़िका खेज किस्म का एलामिया जारी किया गया है, जिसके कुछ नुकात पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं चलाए, ये नुकात समझने बड़े ज़रूरी हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। अब इस एलामिया में सबसे पहले ये कहा गया कि चीफ जस्टिस फायज ईसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के फ़ौरन बाद उनसे मुलाकात की और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने इत्तफाक राय से चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जो कि एक जाली वज़ीर आज़म है, उनसे मुलाकात का फैसला किया और वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात में आला सतह के इंक्वायरी कमीशन के क़याम का फैसला किया गया। अब पहले मैं इन 2 नुकात के मुतल्लिक, जो एक बहुत ही तकलीफदेह खबर है, उसके मुतल्लिक मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं और फिर इसी एलामिये के अगले 2 नुकात के मुतल्लिक भी बात करेंगे। अब यहाँ सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान साहब को जो सज़ाएं सुनाई गईं, इन जज साहिबान के ख़त के मुताबिक ISI के दबाव पर, इसका बेनिफिशरी कौन था, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ, ये जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ज़रा कमेंट करके बताएं कि इमरान खान साहब को जो सज़ाएं सुनाई गई, इमरान खान साहब को नाअहल किया गया, इमरान खान साहब को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया और उसके बाद तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया, इसका बेनिफिशरी कौन था। जाहिर है कि इसके जो बेनिफिशरी हैं और इसका जो फ़ायदा है वो तो बराह रास्त शहबाज शरीफ को और शरीफ ख़ानदान को हुआ। ये तो किसी अंधे, गूंगे और बहरे को भी पता होगा। मैं इस्तारतन कह रहा हूं कि जो कोई बात सुनना नहीं चाहता, कोई बात बोलना नहीं चाहता, कोई जुर्म देखना नहीं चाहता, जैसे कि चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब कोई आइन शिकनी, कोई कानून शिकनी, कोई जुर्म देखना, सुनना और देखना नहीं चाहते, तो ये तो उनको भी पता होगा कि शहबाज शरीफ इमरान खान साहब को सजाएं देने के बेनिफिशरी हैं। तो उन्हीं शहबाज शरीफ को आपने मुलाकात के लिए बुला लिया, उन्हीं शहबाज शरीफ से आप मशवरे कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को गलत सजाएं सुनाई गई, ISI के दबाव पर सजाएं सुनाई गई। तो अब आप बताएं कि इस मामले की तहकीकात कैसे की जाए। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि एक चोर चोरी करे और जो चीफ जस्टिस साहब हैं उस चोर को बुला लें और उस चोर से पूछें कि अब आप ये बताएं कि इस चोरी की तहकीकात कैसे की जाए। क्योंकि जो आलमी मीडिया है, जो फाफिन है, जो इस वक्त क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक शहबाज शरीफ इलेक्शन चोर हैं। तो जो इलेक्शन चोर हैं, जो कि इमरान खान साहब की सजाओं के बाद सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, उनके साथ आप कैसे मुलाकात कर सकते हैं और उनको कैसे कह सकते हैं कि आप इस मामले की तहकीकात करें। क्या कोई चोर अपने खिलाफ तहकीकात करवाएगा? इसका जवाब नफी में। अब उसके बाद इस एलामिये के दूसरे हिस्से में यह कहा गया कि चीफ जस्टिस और शहबाज शरीफ की मुलाकात में यह अज़्म किया गया कि अदालती आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई कदगन ना आए।
अब यहीं पर रुक जाएं और इस पॉइंट को जरा गौर से सुन लें। शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस के दरमियान इत्तफाक किया गया कि अदालती आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई कदगन ना आए। तो शहबाज शरीफ ने जो वजीर कानून के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तो उन्होंने इन 6 जजेस के खिलाफ बातें की। उन्होंने कहा कि इनको इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले करने के लिए जो ISI का दबाव था, इसके मुतल्लिक पहले क्यों नहीं बात की। तंजन उन्होंने कहा कि इनके इल्जामात तो कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया की जीनत बन गए। तो शहबाज शरीफ तो पेशावर हाई कोर्ट से लेकर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस के खिलाफ आज भी जहर उगलते रहे। तो क्या वो इन 6 जजेस को इंसाफ देंगे या क्या वो अदालत की आज़ादी और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाएंगे? इसका मतलब यह है कि इस एलामिये का ये जो नुक्ता है, ये भी मुकम्मल तौर पर एक क्रैप है। अब उसके बाद शहबाज शरीफ ने इस मुलाकात में यह कहा कि फैजाबाद धरना केस के फैसले के पैराग्राफ 53 के मुताबिक कानून साजी की जाएगी। और जस्टिस फायज ईसा ने कहा कि किसी भी सूरत अदलिया की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने ये कहा, जिन्होंने अब अगला चीफ जस्टिस बनना है, यानी जस्टिस फायज ईसा साहब के बाद अब उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है। जस्टिस एजाजुल एहसन अगर थोड़ी हिम्मत कर जाते, दबाव के तहत इस्तीफा ना देते, तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने अगला चीफ जस्टिस बनना था। अब जो अगले अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदलिया की आज़ादी वो बुनियादी सतून है जिसके सबब कानून की हुक्मरानी और मजबूत जमहूरियत कायम होती है। लेकिन हाशमी साहब, अब यहां पर जो एक रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया गया, यहां सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि जस्टिस फायज ईसा साहब के हाथों पर मेहंदी लगी है। सुप्रीम कोर्ट के जो दीगर जज साहिबान हैं, उनके हाथों पर क्या मेहंदी लगी है? अगर 6 हाजिर सर्विस और आला तरीन अदालत यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के बाद सबसे बड़ी अदालत समझी जाती है, अगर इनके जजेस का यह इल्जाम है कि ISI ने इनको धमका कर इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले देने पर मजबूर किया, तो एक रिटायर्ड जज की क्या सियासी या अदालती औकात होगी? क्या उसके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा? और क्या एक रिटायर्ड जज ये प्रेशर बर्दाश्त कर सकेगा? क्या वो आज़ादाना तहकीकात कर सकेगा कि आपने आज़ादाना तहकीकात के लिए, नाम नहाद आज़ादाना तहकीकात के लिए ये कह दिया कि एक रिटायर्ड जज की सरबराही में ये कमीशन बनाया जाए और रिटायर्ड जज का इंतखाब कौन करेगा? आप देखें कि किस किस्म की अंधेर नगरी हो रही है। चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब, ये रिटायर्ड जज का तायुन कौन करेगा, तकर्रुर कौन करेगा? शहबाज शरीफ, जो खुद इमरान खान साहब को सजाएं मिलने के बेनिफिशरी हैं, तो क्या वो किसी ऐसे रिटायर्ड जज का तकर्रुर करेंगे जो कि आज़ादाना इंक्वायरी कर सके? आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आप क्या पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ समझते हैं? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम में शऊर नहीं है? आपका टेन्योर कितना रह गया है? नवंबर में आपने रिटायर हो जाना है, नवंबर से पहले 6-7 महीने रह गए और आप किस तरह से चीफ जस्टिस होते हुए भी कौम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये तो पाकिस्तान में स्कूल के बच्चों को भी पता होगा कि शहबाज शरीफ जो है वो बेनिफिशरी है इमरान खान साहब को सजाएं सुनाने के। तो वो किस तरीके से एक आज़ाद रिटायर्ड जज का तकर्रुर करेंगे और क्या उस आज़ाद रिटायर्ड नाम नहाद जज के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा? अगर 6 जजेस को धमकाया जा सकता है, सिटिंग जजेस को, तो आज़ाद जज को धमकाया नहीं जाएगा। इसलिए इस एलामिये का ये जो नुक्ता है, इसकी भी कोई हैसियत नहीं है। उसके बाद इस एलामिये में यह कहा गया कि शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस को यह यकीन दहानी करवाई कि अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदामात उठाए जाएंगे, जबकि मुतलका महकमों को हदायत के अलावा ज़रूरी कानून साजी भी करने के लिए हदायत दी जाएंगी। एक तो जो ISI के ऊपर इल्ज़ाम लगा है, ISI एक हुकूमत के मातहत इदारा है। अगरचे पाकिस्तान के अंदर पिछले 75 सालों से ये हुकूमत के मातहत नहीं चलता ये इदारा,
लेकिन ऑफिशियली आईएसआई हुकूमत के मातहत एक इदारा है। अब इस पूरी सूरत में ये जो 6 जजेस हैं, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि ये इस मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेकर जाते, बजाय इसके कि चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कन्वीन करते और यहां पर ये मामला पुटअप करते। उन्होंने इसके ऊपर वो मिट्टी पाव वाली पॉलिसी, इन्होंने कहा कि एक रिटायर्ड जज की सरबराही में आप एक कमीशन बना दें। अब इसके अंदर सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन क्यों नहीं बनाया या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर यह मामला टेकअप क्यों नहीं किया। उसकी वजह यह हाशमी साहब कि सुप्रीम कोर्ट का कोई एक भी जज, ऐसे जज साहिबान भी जिनके मुतल्लिक ये पुख्ता तासुर है कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले देते आए हैं और ऐसा जाहिर होता है कि शायद उनका कुछ ज़ाती तासुब भी है, लेकिन उसके बावजूद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इस खत के खिलाफ कोई फैसला नहीं दे सकते थे। वो इस मामले को इग्नोर नहीं कर सकते थे। वो खुद को जस्टिस इरशाद हसन की तरह खुद को तारीख में याद नहीं रखवा सकते थे। इसलिए जस्टिस फायज ईसा साहब को खतरा यह था कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, तमाम जो जज साहिबान हैं, ये फैसला दे देंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस को जिस तरीके से धमकाया गया, तो उन ऑफिशियल्स को बुलाकर, यानी आईएसआई के ऑफिशियल्स को बुलाकर अदालत में उनसे उनका मौक़िफ़ जाना जाए और ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस के हक में आ जाएगा। और चीफ जस्टिस साहब को ये भी एक खदशा था कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस के मौक़िफ़ की तायद हो गई तो फिर इससे इमरान खान साहब को कहीं इंसाफ ना मिल जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब के मुतल्लिक ये पुख्ता तासुर भी है कि ये इमरान खान साहब से ज़ाती तासुब भी रखते हैं। अब उसके बाद शहबाज शरीफ ने एक और जो मुज़िका खेज खेल खेला है, उसमें वो ये कहते हैं कि वफाकी काबीना का इजलास 30 मार्च को तलब कर लिया है और इसमें इंक्वायरी के लिए कमीशन के क़याम की मंजूरी ली जाएगी। वो वफाकी काबीना जिसमें आसिफ अली जरदारी, यानी जो कि इस हुकूमत का इनडायरेक्ट हिस्सा है, वो वफाकी काबीना जो कि इमरान खान साहब को सजाएं देने की बेनिफिशरी है, वो फैसला करेगी कि कौन सा जज लगाया जाए जो इमरान खान साहब को सजाएं देने के खिलाफ, जो कि एक 6 जजेस ने खत लिखा है, इसकी इंक्वायरी करें। ये किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? किस तरह से आप कौम से कितना भयानक खेल खेल रहे हैं? शरीफ खानदान ने तो ये भयानक खेल खेलना था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब आप इस खेल का हिस्सा क्यों बन गए? क्या आपको नहीं पता कि आपके अपने फैन क्लब के जो दानिश्वर हैं और जो साफ़ी हैं, वो आपके मुतल्लिक किस किस्म के वीलॉग्स कर रहे हैं और आपके मुतल्लिक क्या कह रहे हैं कि तारीख आपको किन अल्फाज में याद रखेगी? लगता यह है, ये मैं एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं एक सहाफ़ी के तौर पर, लगता यह है कि चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। लगता यह है कि वो समझौता कर चुके हैं और जानने वाले जानते हैं, या कुछ कहने वाले ये कहते हैं कि शायद ऐसा तो नहीं है कि जस्टिस फायज ईसा साहब की भी कुछ ऑडियोज वीडियोस जो कि नॉर्मल उनकी निजी ज़िंदगी की हों, वो भी रिकॉर्ड कर ली गई हों और जस्टिस फायज ईसा साहब भी कहीं इसी तरह समझौता करने पर मजबूर ना हो, क्योंकि ये वो जस्टिस फायज ईसा साहब नहीं है जिन्होंने फैजाबाद धरने केस का फैसला सुनाया था। ये तो कोई और ही जस्टिस फायज ईसा साहब है। अब हाशमी साहब, यहाँ पे एक और अहम खबर इसी हवाले से, क्योंकि जिस तरीके से चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब ने ये रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाने के लिए एक इस मामले को मुकम्मल तौर पर दबाने की कोशिश की है, तो इस पर इमरान खान साहब और इसी तरह पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने यह मुतालबा किया है कि ये ओपन एंड शट केस है। अगर इसको कोई ओपन एंड शट केस नहीं समझता तो खुली अदालत के अंदर यह केस चलाया जाए। चीफ जस्टिस साहब को शौक है ना बराह रास्त नशरियात करवाने का, चीफ जस्टिस साहब लाइव नशरियात चलवाते हैं ना मुकदमात की, तो ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट में चले, इसकी जो नशरियात है ये लाइव नशर हो। और फिर इसका सबसे आसान हल ये था कि आईएसआई के ऑफिशियल्स पर यह इल्ज़ाम है, उनको भी नोटिस जारी होता, वो आके अदालत में अपना मौक़िफ़ बयान करते। अगर उनका मौक़िफ़
वैलिडेट कर देती सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई फैसला करती तो ये एक अलग बात थी। लेकिन अब इस वक्त ये आज़ाद रिटायर्ड नाम नहाद जज के नाम पर जो एक घिनौना खेल खेला जा रहा है, इसका मतलब यह है कि इस केस को अमली तौर पर जस्टिस फायद ईसा साहब किसी और के सहूलतकार बनकर इसको दबा रहे हैं। 6 जजेस ने खत लिखा राय साहब, और इसका हाल ये हुआ है कि काजी साहब ने सारी की सारी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त को दे दी कमीशन बनाने के हवाले से, और कमीशन बनेगा, कानून साजी होगी या नहीं होगी। लेकिन मुलाकात और कुछ सवालात राय साहब इस हवाले से, एक जी मुलाकात हुई और इसमें जो एलामिया जारी किया गया कि शहबाज शरीफ ने अदालती आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई कदगन न आने और इसके लिए तमाम इकदाम करने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात में कहा कि फैज़ाबाद धरना केस के फैसले के पैराग्राफ 53 के मुताबिक कानून साजी जो है वो की जाएगी। एलामिया में कहा गया कि अदलिया की खुद मुख्तारी से मुतल्लिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस मंसूर अली शाह की राय से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मुकम्मल इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने यह यकीन दहानी भी कराई कि अदलिया की खुद मुख्तारी के लिए मजीद इकदाम भी उठाए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट एलामिया में ये भी कहा गया कि अदलिया की आज़ादी को यकीन बनाने के लिए तमाम इकदाम जो है उठाए जाएंगे। अब पता नहीं ये इकदाम कौन से होंगे। आप हाजिर सर्विस जजेस के जो रिजर्वेशंस हैं उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो आपने क्या किया, एक रिटायर्ड जज को अब आप लगा रहे हैं। राज साहब, शहबाज शरीफ ने काजी साहब को क्या झूठी जो है वो यकीन दहानी कराई है, ये एक सवाल इसका मैं चाहूँगा कि आप जवाब दें, क्योंकि आपको याद होगा कि सज्जाद अली शाह साहब किस तरह कोयटा में जाकर इनके खिलाफ एक महाज बनाया गया। जस्टिस क्यूम इन्हीं के दौरे हुकूमत, इन्हीं की वजह से आपको याद है कि उनकी एक ऑडियो सामने आई कि भाईजान कह रहे हैं कि कितनी सज़ा देनी है, वो बताते हैं कि कितनी सज़ा देनी है। फिर इसके साथ साथ ये जो 2023 में जो दबाव डालने की बात की जा रही है, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म कौन था, ये शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे। तो जो बेनिफिशरीज हैं इस निज़ाम के, सियासत के, आज वही जो है एक अदालती कार्रवाई के बरक्स जो है, यानी दूसरी तरफ वो एक जुडिशल इंक्वायरी और एक रिटायर्ड जज के ज़रिए इंक्वायरी करवा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये है कि एक तो काजी साहब ने आमिर फारूक साहब को बचा लिया, चूँकि उनके सामने ये मामला पहले भी आया लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। एक इंतहाई कमज़ोर चीफ जस्टिस के तौर पर आमिर फारूक साहब जो हैं वो हमें नज़र आए हैं। राय साहब देखें, आशमी साहब, इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर केस कलअदम होने के मुतल्लिक भी जो खबर आई है इसके हवाले से भी बात करते हैं, और दो जो बड़ी तकलीफदेह खबरें हैं ये भी क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। एक तो आलिया हमजा साहिबा जिनकी तमाम मुकदमात में ज़मानत मंजूर हो चुकी थी, उनको पहले मियाँ वाली पुलिस जो है ये गिरफ्तार करने आई और अब सरगोदा पुलिस ने भी उनकी तफ्तीश शुरू कर दी है। और इससे लगता यह है कि आलिया हमजा साहिबा पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि उन्होंने बैक वक्त लाहौर, सरगोदा, मियाँ वाली, फैसलाबाद और शोर कोट में तोड़ फोड़ की, जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए वो कुछ सुपर वूमन ही हो सकती हैं कि बैक वक्त वो 5 शहरों में मौजूद हों और 5 शहरों में तोड़ फोड़ कर रही हों। अब इस पूरी सूरत हाल में PTI की कोर कमेटी से भी एक बड़ी और अहम खबर आई है और इसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है, यानी 6 जजेस के मामले पर। अब ये जो 6 जजेस ने जो खत लिखा, इसके हवाले से PTI की कोर कमेटी में भी बड़ी एग्रेसिव किस्म की डिस्कशन हुई है। उसके बाद एक 8 रुकनी सब कमेटी तश्कील दी गई है। इस कमेटी में सलमान अकरम राजा, ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी, शहबाज गिल, खालिद खुर्शीद, फिरदौस शमीम नकवी, जुनेद अकबर, शादाब जाफरी और जमाल खान को शामिल किया गया है। और अब ये फैसला किया गया है कि 6 जजेस के ख़त के मामले पर बड़ा भरपूर किस्म का एहतजाज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर PTI और इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर, क्योंकि PTI के जो 18 कैदी थे 9 मई के वाक़यात के हवाले से, इनको 10 माह के बाद अब कोट लखपत जेल से बिल आखिर रिहाई मिल गई है। PTI का जो वकला का शोबा है उसने बड़ी मेहनत की है और अब इन 18 कारकुनों को रिहाई मिली है। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस फायद ईसा साहब और सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरीके से इन 6 जजेस के ख़त के मामले को दबाने की कोशिश की गई, अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी अदलिया की आज़ादी के लिए जो वकला हैं
उन्होंने एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है और इसका जो स्केड्यूल है इसका ऐलान होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एतजाज एहसन साहब के मुतल्लिक भी एक अहम खबर और उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई है, क्योंकि जिस तरीके का चीफ जस्टिस साहब का कंडक्ट रहा है 6 जजेस के ख़त के मामले की तहकीकात करने के लिए जो नाम नेहाद फुल कोर्ट बुलाया गया था, अब इस पर एतजाज एहसन साहब ने यह कहा है कि ये जो 6 जजेस हैं ये कौम के हीरो हैं, बाकी जजेस भी इनकी तकलीद करें, यही मौका है, आपने फैसला करना है कि आपने हक के साथ खड़ा होना है या क्या आपने बातिल के साथ खड़ा होना है, और पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। लेकिन यहां पर एक मिस्टीरियस गाड़ी और एक मिस्टीरियस और पुरस्कार गाड़ी के मुतल्लिक भी एक बड़ा इंकशाफ हुआ है, और यह इंकशाफ लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस के मुतल्लिक हुआ है। एक साबिक ओहदेदार जो बार के हैं उन्होंने ये कहा है, इंकशाफ किया है कि साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से शाम के वक्त कुछ अनसीन गाड़ियों में कुछ ऐसे लोग मिलने आते थे जिनकी शिनाख्त जाहिर नहीं की गई, और उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट यानी जो साबिक चीफ जस्टिस थे उनके साथ मुलाकात करके उनसे दरख्वास्त की कि आप किसी और की सहूलतकारी ना करें या आप किसी और के साथ इस तरह का ताउन ना करें कि इंसाफ के तकाजे पूरे ना हो सकें। तो इसका मतलब यह है कि साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से भी मुख्तलिफ हल्कों के नुमाइंदे जाकर मुलाकातें करते रहे और उनको भी इसी तरह दबाव का निशाना बनाया गया। लेकिन हाशमी साहब यहाँ पे एक और अहम खबर भी, क्योंकि इमरान खान साहब का अब एक पैगाम अडयाला जेल से सामने आ गया है, एक ऐसी सूरत हाल में जब पीटीआई के 11 रहनुमाओं को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी गई है। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब के 2 पैगामात जो हैं ये सामने आए हैं। एक तो इमरान खान साहब का ये पैगाम सामने आया है कि जजेस की जो शिकायत हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, ये एक मुकम्मल चार्जशीट है, इसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देख सकती है। एक रिटायर्ड जज का कमीशन बनाकर इस मामले को मुकम्मल तौर पर दफनाना ये कौम के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। उसके बाद इमरान खान साहब का ये जो पैगाम है ये बैरिस्टर गौहर ने पढ़कर सुनाया कि हम इस कमीशन से मुतमईन नहीं हैं, हुकूमत का इसके साथ कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ये ऐलान भी किया गया इमरान खान साहब की जानिब से और इसी तरह बैरिस्टर गौहर की जानिब से कि खुली अदालत के अंदर ये केस चलाया जाए ताकि जो हकायक है ये पूरी कौम के सामने आ सकें। अगर इन 6 जजेस ने कोई मुबालगा आराई किया है तो खुली अदालत में जब ये केस चलेगा तो इनकी मुबालगा आराई भी सामने आ जाएगी, और अगर आईएसआई के ऑफिशियल्स ने ये दबाव डाला हुआ तो जाहिर है कि उनके खिलाफ भी फिर तहकीकात होनी चाहिए। अब इसी पूरी सूरत हाल के अंदर एक और बड़ा दिलचस्प फिगर और एक दिलचस्प खबर ये भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हाशमी साहब एक तरफ तो जो 3 करोड़ से ज़ायद नया वोटर है उसके मुतल्लिक ये पता चला है कि ओवरवेलमिंग तादाद में इन्होंने इमरान खान साहब को वोट दिया है, तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो 3 करोड़ वोटर है जो कि अगले इलेक्शन तक बढ़कर 50 से 60 लाख ज़ायद वोटर हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के मुकाबले में नून लीग 3 से 4 नशिस्तें भी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि बल्ले का इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद अगर नून लीग ने सिर्फ 17 नशिस्तें जीती हैं तो अगर तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया तो फिर नून लीग की 1-2 नशिस्तें ही होंगी। और पीटीआई के जो अपने वकला इस वक्त इमरान खान साहब के केसेस की पैरवी कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि साइफर केस अमलन ख़त्म हो चुका है, इमरान खान साहब अमलन साइफर केस में बरी हो चुके हैं, जैसे कि हमारे व्यूअर्स हमारे थंबनेल में देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, ये शो था आज का। अपने कमेंट्स भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।